पर्सनली 6.6 पढ़ना है। इसके पहले हम लोग पिछले वाले वीडियो में इसके पहले वाले एक्सरसाइज 6.5 तक हम लोग सारे क्वेश्चन हल कर चुके हैं और आज हम लोग अगला क्वेश्चन हल करेंगे 6.6। इसमें पहला क्वेश्चन है कि आकृति में PS-QPR का समद्विभाजक है। मतलब ये जो PS है ये QPR का समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब इसको आधा आधा बराबर दो कोणों में विभाजित कर रहा है। समद्विभाजक समान दो भागों में बांटना। तो ये रेखा इस बड़े वाले कोण को दो भागों में बांट रही है, इसका मतलब ये कोण इसके बराबर है। तो सिद्ध करना है QS/SR बराबर PQ/PR। इसका मतलब कि ये छोटा वाला त्रिभुज इसके अगर समरूप हो जाए तो हम संगत भुजा का अनुपात बराबर रख सकते हैं। क्लियर है? तो अगर हम समरूप करने के लिए देखें केवल ये कोण बराबर दिख रहा है, बाकी और कोण हमको बराबर नहीं दिख रहा है, न भुजा का अनुपात ही दिख रहा है। तो यहाँ से ये समरूप करना थोड़ा ठीक नहीं है, ऐसे नहीं हो पाएगा, रचना करना पड़ेगा कुछ। क्लियर? दिया है कि PS कोण QPR का समद्विभाजक है। क्लियर? और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है QS/SR बराबर PQ/P। अब हम रचना करेंगे। रचना देखिए कैसे करेंगे। PS दिख रहा है, PS के समांतर हम एक रेखा यहाँ पे खींचे। PS के समांतर एक रेखा यहाँ पे हमने खींचा और QP को आगे बढ़ा दिए। QP को आगे बढ़ा देंगे तो मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसको मिला देते हैं इससे। ठीक, PS के समांतर हमने ये रेखा RT खींचा और QP को यहाँ तक बढ़ाया T तक। राइट? तो इसको रचना में लिखेंगे PS समांतर RT खींचा। क्लियर? और PT को मिलाया। राइट? अब देखिए प्रमाण में कैसे हल करेंगे हम लोग। थोड़ा ध्यान देंगे, बस समझ में आ जाएगा। देखिए कि ये भुजा और ये भुजा यदि समांतर है तो एक तिर्यक रेखा जब इसको काट रही है तो ये कोण किसके बराबर होगा? इसके बराबर। क्लियर? एकांतर कोण के। तो हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि PS समांतर RT, इसलिए इसका नाम क्या है? कोण SPR बराबर कोण, इसका नाम है PRT। ठीक ना? PRT कैसे? एकांतर कोण। ठीक, चलिए इसको समझिए। अच्छा, और एक बात ये इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, या क्योंकि इसका नाम क्या रख लें, ये इसके बराबर है। कोण SPR मतलब ये कोण बराबर कोण, इसका नाम है QPS। QPS कैसे? क्योंकि PS जो है कोण QPR का समद्विभाजक है। क्या है? समद्विभाजक है, इसलिए दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। इसलिए आप लिख सकते हैं, अगर इसमें हम रखें SPR बराबर PRT है और ये SPR QPS बराबर है, तो QPS बराबर हम क्या रख सकते हैं? PRT। इसलिए हम रख सकते हैं कोण QPS बराबर कोण PRT। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर से देख लीजिए इसको कि ये भुजा इसके समांतर है तो ये कोण आपका इसके बराबर होगा। कैसे? एकांतर कोण से। और ये दो कोण बराबर कैसे हैं? ये कोण इसके बराबर कैसे है? ये समद्विभाजक दिया है तो ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे।
तो इससे और इसकी तो हम तुलना करेंगे तो ये कोण इसके बराबर आ जाएगा। क्लियर? तो ये समीकरण हमने एक बना लिया। अब आगे देखते हैं, अगर ये हमारी इसके समांतर रेखा है तो एक तिर्यक रेखा ये काट रही है, दिख रहा है तिर्यक रेखा, तो इसके बीच बना ये जो कोण दिख रहा है, इस समांतर रेखा में एक तिर्यक रेखा ये काट रहा है, तो ये कोण इसके बराबर होगा। कैसे होगा? संगत कोण से। अगर ये फिगर ऐसे रहे तो समझ में आ जाएगा, देखो ऐसे, तो यही तो है ना, ये दिख रहा है, ये कोण और ये कोण समांतर रेखा के ऊपर। तो हम रख सकते हैं क्योंकि टी एस समांतर आर टी, इसलिए कोण इसका नाम क्या है? क्यू पी एस। क्यू पी एस बराबर कोण इसका नाम क्या है? पी टी आर। पी टी आर कैसे? संगत कोण। क्लियर? इसको समीकरण 2 बना लीजिए। एक और दो तुलना करिए, देखिए क्या मिलता है। समीकरण 1 2 की तुलना करने पर क्यू पी एस बराबर पी आर टी और क्यू पी एस बराबर पी टी आर। इसका मतलब ये कोण क्या होगा? इसके बराबर। तो हम लिख सकते हैं कोण पी आर टी बराबर कोण पी टी आर। पी टी आर आएगा समझ में? अब हम अगर देखें ये दोनों कोण पी आर टी ये कोण और पी टी आर ये कोण, ये दोनों कोण देखिए बराबर दिख रहा है ना। तो हम लिखेंगे त्रिभुज पी टी आर में चूंकि कोण पी आर टी बराबर क्या है? पी टी आर, इसलिए आप जानते हैं कि अगर एक त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, एक ही त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, तो उनके सम्मुख भुजा भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अर्थात इस कोण के सामने की भुजा पी आर और इस कोण के सामने भुजा पी टी क्या होगा? बराबर होगा। ये भी हमारा कैसे? प्रमेय से। क्लियर ना? अब आप ध्यान से देख लीजिए, एक बार और तो आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए त्रिभुज क्यू टी आर में चूंकि पी एस समांतर है किसके? टी आर। पी एस समांतर किसके? टी आर के। इसलिए आप थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं? थेल्स प्रमेय क्या कहता है? पहला प्रमेय जब हम लोग त्रिभुज में पढ़े थे कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जा रही है, तो यह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करता है? इसका अनुपात समान अनुपात में विभाजित करता है। प्रमेय यही है। इसका मतलब पी एस इसको क्यू एस और एस आर इसको क्यू पी और आर पी टी अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं क्यू एस बटे एस आर बराबर क्यू पी बटे पी टी। क्यू पी बटे पी टी। तो हमको पी टी नहीं सिद्ध करना है, क्या लाना है? पी आर। तो हम जानते हैं पी आर बराबर क्या है? पी टी हम लोग ज्ञात किए हैं। तो पी टी के स्थान पे क्या रख देंगे? इसको लिख दीजिए पी क्यू बटे पी टी को क्या लिख दें? पी आर। आपने पी आर बराबर पी टी ज्ञात किया है। तो ये बात देखिए हमको सिद्ध करना था, तो एक रचना करके आप इसको सिद्ध कर लेंगे। ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है कि चित्र में डी ए बी सी के कर्ण पर स्थित एक बिंदु है, जबकि बी डी लंब ए सी है और डी एम लंब बी सी है और डी एन लंब ए बी है। तो हमको सिद्ध करना है डी एम स्क्वायर और ए डी ए स्क्वायर करके दो क्वेश्चन है। तो इसमें हमको आपको मैं बताया भी था कि जब भी इस तरह से आपको सिद्ध करने के लिए मिले स्क्वायर और इनटू के रूप में, तो जान जाइए कि हमको अनुपात बराबर करना है। अनुपात कैसे बराबर होगा? समरूप करके। त्रिभुज हम समरूप कर लेंगे तो संगत भुजा का अनुपात बराबर कर देंगे। तो देखिए डी एम स्क्वायर आने का मतलब है कि डी एम एक ऐसी भुजा जो दो त्रिभुज में दोनों में आए, तभी तो गुणा होने के बाद स्क्वायर होगा। तो डी एम देखिए किस किस त्रिभुज में आ रहा है? एक इस त्रिभुज में आ रहा है डी एम और एक बगल वाले त्रिभुज में। इसका मतलब ये दोनों क्या करना होगा? समरूप करना होगा। क्लियर? चलिए सिद्ध करते हैं।
दिया क्या गया है, दिया गया है कि बी डी लंब ए सी और डी एम लंब बी सी और डी एन लंब ए बी। क्लियर। और सिद्ध क्या करना है, पहला क्वेश्चन इसमें है डी एम का स्क्वायर बराबर डी एन इंटू एन सी, और दूसरा है डी एन का स्क्वायर इक्वल टू डी एम इंटू ए एन। राइट। चलिए हम लोग हल करते हैं प्रमाण में। अगर हम देखें ये चतुर्भुज डी एम बी एन, ये इसमें ये भी समकोण दिख रहा है, ये भी समकोण है, ये समकोण त्रिभुज है ये, और ये भी आपका समकोण ही हो, क्योंकि ये 90 या 90 90 से भी 90 होगा। तो चतुर्भुज डी एम बी एन में चूंकि सभी कोण क्या है, समकोण है, क्या है, समकोण है, इसलिए क्या हो जाएगा ये आयत या वर्ग कह लीजिए, वर्ग कही जाए, वर्ग कहना ठीक नहीं क्योंकि भुजा बराबर नहीं भी हो सकता है, तो लेकिन सम्मुख भुजत बराबर होगा ही, क्योंकि आयत 4 कोण 90 अंश है, इसलिए क्या है आयत है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, जब ये आयत हो जाएगी चतुर्भुज तो सम्मुख भुजा बराबर ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। क्लियर। तो हम रख सकते हैं डी एम बराबर डी एन और एम डी बराबर एन डी। राइट। अब आगे देखिए हम लोग इसको सिद्ध करने के लिए कोण हम पहले बराबर कर लें। देखिए इसको समरूप करने के लिए एक कोण तो बराबर दिख रहा है, ये समकोण का, लेकिन ना तो ये दोनों कोण में से कोई बराबर दिख रहा है, तो इसको बराबर करना होगा। कैसे बराबर होगा, एक बार देखिए ये समकोण है, लंब है ना, इसका मतलब ये कोण प्लस ये कोण बराबर 90, और इस त्रिभुज में देखें तो ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण बराबर 180 होगा, तो ये 90 है, तो ये कोण प्लस ये कोण क्या आएगा 90। तो इसका मतलब जब इस समीकरण से इसे तुलना करेंगे तो ये कोण इसके बराबर मिलेगा। चलिए हल करते हैं, देखते हैं। चूंकि बी डी लंब ए से, इसलिए इन दोनों कोणों का योगफल, इसका नाम रख ले 1, लिखने में आसानी रहेगी, इसको रख ले 2, इसको रख ले 3, ठीक है, और इसको रख लें क्या 4। राइट। चलिए कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या होगा भाई, जब ये समकोण है तो 90 अंश होगा ही दोनों का योगफल। इसको समीकरण बना लीजिए। और त्रिभुज देखिए तो त्रिभुज डी एम सी में त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल क्या होगा 180 होगा, तो हम लिख सकते हैं कोण 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 180 अंश। और कोण 4 क्या है, समकोण, क्योंकि ये इसका लंब है, तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर क्या आएगा, ये 90 आएगा, उधर ले जाएंगे -90 हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा कोण 2 प्लस 3 बराबर क्या आ गया 90 अंश। इसको कर दें समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दें। समीकरण 1 2 की तुलना करने पर क्या मिलेगा, दायां पक्ष बराबर है, ये भी 90 ये भी 90, तो बायां पक्ष भी क्या हो जाएगा बराबर, मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3। ठीक है, इसका बायां पक्ष इसका बायां पक्ष, तो कोण 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या कोण 1 बराबर कोण 3, मतलब ये कोण क्या हो गया इसके बराबर हो गया। अब देखिए 2 कोण बराबर हो गए, त्रिभुज में समरूप हो जाएगा। कैसे, त्रिभुज डी एम सी और त्रिभुज डी एम बी में ये कोण क्या नाम है डी एम सी बराबर कोण डी, आपका समकोण है। ठीक, और ये कोण 1 जो है 3 के बराबर हमने ज्ञात किया, एक का नाम क्या है वैसे रख लो, 1 बराबर कोण 3, कैसे इसको हमने ज्ञात किया। क्लियर, जब 2 कोण बराबर हो जाएगा त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप। क्लियर,
ऐसे कोण कोण से, राइट। जब ये त्रिभुज समरूप हो गया तो हम लिख सकते हैं तीसरा कोण बराबर लिख सकते हैं। तीसरा कोण कौन है, इसका नाम रख लिए 5 रख लीजिए। इस त्रिभुज में तीसरा कोण कौन है 2, इस त्रिभुज का तीसरा कोण 5। जब ये त्रिभुज समरूप हो गया तो हम लिख सकते हैं और संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। क्लियर, इसलिए हम रख लें क्या, DMC का भुजा हम DM लें तो DMB का कौन सा भुजा इसका संगत होगा। DM देखिए किसके सामने है, इस त्रिभुज में कोण 3 के सामने कौन है DM। 3 किसके बराबर है, 3 बराबर 1 के, 1 के सामने कौन भुजा है BM या MB। तो इसको लिख सकते हैं क्या, BM बराबर। अब इसमें ले कौन सी भुजा चाहिए, MC। चलिए MC लीजिए। MC का संगत कौन होगा, ये किसके सामने 2 के सामने, 2 किसके बराबर है 5 के, तो 5 के सामने कौन भुजा है DM। तो ये है DM। पक्षांतर करिए, इसका इधर गुणा तो DM का स्क्वायर बराबर BM इंटू MC। फिर क्या करना है DN, अच्छा DM को DN, यहाँ देखिए BM या MB बराबर क्या है ND है, इसके स्थान पे लिख सकते हैं DM का स्क्वायर बराबर ND इंटू MC। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है जो ये सिद्ध करना है, इसमें DN स्क्वायर चाहिए, तो DN स्क्वायर किसमें मिलेगा, ये DN है इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। सेम इस प्रकार से आप ये दोनों त्रिभुज भी समरूप कर लीजिएगा। जब ये समरूप हो जाएगा संगभुजों का अनुपात रखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन भी प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है।